रखें। जिसको भी मानते हैं, जिसको आप बचपन से मान रहे हैं, मंदिर में सजा रखा है, आप उनकी पूजा करते हैं तो बिल्कुल शक्तियाँ कृपा करती हैं। और जब हमारे साथ आप चाहे फेसबुक में, यूट्यूब कहीं भी लाइव आते हैं, तो वो सिर्फ एक आईना है कि जिससे कि औरों को भी पता लग जाए कि शक्तियाँ सब कुछ देख रही हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। इसलिए जो उनको मैनेज करने की कोशिश करता है, उनसे छिपाने की कोशिश करता है, तो हमेशा फिर वो भटकता रहता है। उनकी कृपा में तो कृपा है, वो डराती नहीं है लेकिन कृपा करती हैं। लेकिन उसके लिए वो कसौटियाँ हैं, वो मापदंड है उनके, वो अच्छे कर्म हैं, तो वो रास्ते ट्रैक सही रखने चाहिए, तो फिर कृपा ही कृपा है। फिर सोचना कहाँ, फिर तो चिंता उनकी है। अब जो बाहर से होके जाते हैं, सुन लिया होगा सबने, कहने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना अपना ट्रैक ठीक कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि हर बार जाइए, लेकिन हाँ अपना नियम बना लीजिए, जिससे कि वो शक्ति को कृपा करने में आसानी रहती है। और वो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। हम कई बार बोलते हैं ये मेरा ये काम नहीं बना, सबको परेशानी होती है, मेरा ये लेट हो गया, वो हो गया। अपना ट्रैक पहले देखो कि कहाँ उस कसौटी में फेल हो रहे हैं, कहाँ हम मंदिर में जो बाहर से चले गए या कहाँ गए और कुछ कमी रह गई, तो वो डराते नहीं हैं, वो कृपा करते हैं। तो जो कृपा पानी है तो उनको याद तो रखना पड़ेगा। अभी किसी और से काम करवाते हो तो 10 बार उसको जाके आप मक्खन लगाते हो कि तो आपका काम निकल जाए, और वो फिर एहसान भी जताता है। और वहाँ तो अगर तुम जाओगे तो उनके माथा टेकोगे, अगरबत्ती से, फूलों की माला से खुश हो जाते हैं, तो वो जो कृपा करेंगे तो फिर उसका फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जाओगे तो उनके माथा टेकोगे, अगरबत्ती से, फूलों की माला से खुश हो जाते हैं, तो वो जो कृपा करेंगे तो फिर उसका फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो कृपा बरसती रहेगी। तो ये चीज़ें जब आप अपने जीवन में उतार लोगे तो भटकन से निकल जाओगे। और जब भटकन से निकलोगे तो शक्तियाँ बिल्कुल पग पग पर, अब बताने की जरूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि एक एक पल जो है वो देख रहे हैं सब कुछ। तो बाबा और क्या कर रहे हैं, वही तो आपको आईना दिखा रहे हैं कि उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो ये कृपा पानी है, तो उनकी मुट्ठी फिर खुलती है, कहते भी हाँ ये याद रख रहा है मैं, तो इसको देते जाओ। और जब भूल जाता है तो फिर वो थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा देर भूल जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कृपा हम चाहते हैं कि हमारे सभी भक्तों पर आती रहे। और जब उन कसौटियों पर आप खड़े रहिएगा, जो कहा है, इतने सालों में इतने एपिसोड है पुराने भी देख लिया कीजिए, जिससे कि आपको पता लगता रहे, क्योंकि हर चीज़ बहुत, किसी मंदिर जाना हो और या फिर कुछ आपने चाहे लेके आए हैं, बनाना है, तो शक्तियों से वो भी नहीं छिपा होता है। लेकिन ये कोई उपाय नहीं जो देने के लिए हम कहते हैं, हम उपाय कभी किसी को नहीं बताते हैं। ये एक अच्छा कर्म है, और जब अच्छा कर्म करते हैं, किसी गरीब को आप खिलाइएगा तो उसका फल मिलता है। तो फल मिलता है तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उपाय के तौर पर जितना मर्जी खिलाते रहिएगा, बांटते रहिएगा, कभी कृपा नहीं आती है। इसलिए ये ध्यान रखना है, हमेशा सेवा भावना से करना है। और हमारा सभी भक्तों के लिए यही आशीर्वाद भी है, इतने सालों से हम यही घंटी बजा रहे हैं कि ये ट्रैक अगर ठीक रहेगा तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम भी बनते जाएंगे। हाँ, जहाँ गैप हो जाता है, लंबा गैप हो जाता है, तो कमी आती है। तो कोशिश करनी है कि वो नियम अपने ठीक रखें। जिसको भी मानते हैं, जिसको आप बचपन से मान रहे हैं, मंदिर में सजा रखा है, लेकिन उपाय नहीं करने हैं जो कहा जाता है। और कभी भी आपने एक चीज़, सबसे बड़ी कसौटी और क्या है, कभी भटकन में नहीं पड़ना है। और भटकन, क्योंकि सच्ची शक्तियाँ जो हैं वो किसी के लिए कुछ मायने ही नहीं रखती, खुला छोड़ देते हैं। लेकिन उस आदमी की किस्मत उसी से तय होती है कि वो क्या कर रहा है। तो जो उन सच्ची शक्तियों से जुड़ा होता है तो कृपा पाता रहता है। और कभी भी आपने कोई ऐसा उपाय नहीं करना है, कोई ऐसे ग्रुप नहीं ज्वाइन करने जहाँ फेक प्रचार चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं आपने करना है। जो आपने मंदिर में अपने सजा रखा है, उन शक्तियों को मानिएगा। और जब ऐसा नहीं कि हम किसी को, जिनको बुलाना है वो अपने आप ही बुला लेते हैं। इतने सालों में ऐसा नहीं कि वो कहा जाता है वो शक्तियों का खेल अपना होता है। तो वही आप जब यूट्यूब, फेसबुक या कहीं भी आप आते हैं लाइव में, तो समझिए कि बाबा के साथ आपका इंटरेक्शन लाइव होगा। कहीं भी किसी कोने में बैठोगे दुनिया भी, किसी कोने में बैठोगे दुनिया घर घर है, पहले आप आते थे, अब बाबा आते हैं। तो भाई, लेकिन फॉलो ये मत सोचिए कि बाबा साथ नहीं है, हर पल हर समय अपने हर भक्त के साथ हैं। तो जो वो करता जाएगा फॉलो, कृपा पाता जाएगा। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बाबा की निगाह से कोई छुपता नहीं है। जो शक्तियाँ हैं वो हर पल दिख रही होती हैं। तो इसलिए वो जो कहीं कहीं जो तिकड़म या कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते सोचते हैं, तो वो जब साफ कर दीजिएगा स्मेल को, तो फिर समझिए कि फिर वो कृपा ही कृपा है, फिर आपके काम बनेंगे भी। अब हम तो जो आप सोचते भी हैं, जो देखते हैं, तो बाबा के सामने आ जाता है। तो और बाबा एक नहीं, हर एक भक्त के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं। तो ये किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए नहीं है, लेकिन आप ये सोच लिए कि कुछ नहीं छुपा है, तो फिर अपने राह सही कर लीजिएगा तो वो कृपा आती जाएगी। शक्तियाँ हमेशा कृपा वाली होती हैं, भी आगे बढ़ते हैं। आगे कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने अपने जब अंदर देख लीजिएगा तो आपको पता लगता रहेगा कहाँ गड़बड़ है, तो उसको ठीक कर लीजिए ताकि वो कृपा सफर जा सके। भाई क्या ये तो एक कुछ लोगों का नंबर आ जाता है, तो एक आईना है कि उनसे कुछ नहीं छुपा है। तो आप भाई जब वो फॉलो करते जाते हैं तो बिल्कुल कृपा आती जाती है। भले शक्तियों की कृपा होती है, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं कि कोई भी आपको बोल जाए रास्ते चलते हुए तो वो आपने उसके हिसाब से करना है, या आपने डर जाना है या कुछ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो सच नहीं होता है। तो आपने ये देवी शक्तियाँ जो घर में सजा रखा है या जो मंदिर में जाते हैं, हाँ वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होती हैं। तो आप भले समय अगर ज़्यादा बीत जाता है कहीं, तो वो शक्तियाँ भूलती नहीं हैं, आप भूल जाते हैं। तो भाई जो हमेशा उनको याद रखते हैं तो वो शक्तियाँ कृपा करती रहती हैं। ये नहीं कि जब काम पड़ा तो याद कर लिया और जब काम निकल गया तो भूल गए, तो फिर वो शक्ति तो नहीं भूलेगी ना। तो इसलिए क्यों ना उनकी कृपा में हमेशा रहा जाए। हम कई बार ये चीज़ें बताते हैं, तो वो अगर रहिएगा तो हमेशा कृपा आती रहेगी और काम बनते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आपके काम बने, आपके बरकत पड़े और आप तरक्की करो। लेकिन रास्ता तो बाबा दिखाते हैं और कोई उपाय नहीं करनी, लेकिन फॉलो करना तो आपने है। वो पकड़ के हम किसी को नहीं करवाते।
हाँ, रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। तो फिर तरीके फिर उनके कुछ और ही होते हैं। तो जब कृपा वैसी ही आ रही है तो क्या ज़रूरत है, जो एक बार उनके साथ जुड़ जाता है तो समझ लीजिए कि वो फिर कृपा पाता रहता है, कहीं भी चला जाए वो छोड़ के भी छोड़ नहीं सकता। क्योंकि शक्तियाँ देख लिया, अभी ये आज से 10 साल पहले हमारे पास कहीं होकर निकल के आता है, गया था, फिर दोबारा आया, फिर उसके धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहली बार ही ठीक रखिएगा तो ज़्यादा सही है। तो ये भटकर में कुछ नहीं रखा है, और जो कुछ है उन शक्तियों के पास है, और उनकी कृपा जहाँ सच्ची होगी तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद महसूस कर लोगे और आपके काम बिल्कुल जीवन भी बहुत मतलब आपको परेशान नहीं ऐसा है, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका फ़र्क पड़ना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और बताइए कि ये पीपल का पेड़ बहुत हमारे सामने आया है। आप याद नहीं आ रहा बाबा जी। ध्यान करके देखिए, बचपन से लेके अभी तक कहाँ था पीपल का पेड़, जहाँ आप जाते हो ध्यान करके देखिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो एक काम कीजिएगा, जहाँ भी मंदिर में कहीं पीपल का पेड़ मिल जाए, तो भी थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पर जाके हाथ जोड़ दीजिएगा, जय पीपल देवता बोल दीजिएगा, बस इतना कर लीजिए। और एक वैष्णो देवी की तरफ ध्यान जा रहा है, हाँ, माता का कभी कुछ किया कि नहीं? ऐसा एक की तरफ बड़ा ध्यान गया और दूसरा माँ कामाख्या की तरफ गया है। हाँ बाबा जी, माँ कामाख्या मेरा भाई और मेरी दीदी जाके आई है थोड़े दिन पहले। मैं सोच रही हूँ जाने के बारे में। तो सोचती रह जाओगी क्या है? तो भाई और बाबा जी माता रानी मंदिर होके आए हैं हम लोग, बाबा जी माँ वैष्णो देवी के मंदिर लास्ट अप्रैल को। क्योंकि इसीलिए माता भी आ रही है और माँ कामाख्या भी आ रही है। आप जो नहीं जाके आए हैं वो जाएं, तो मैं बिल्कुल आपकी कृपा दोनों तरफ से आ रही है और बढ़ जाएगी। भाई आप जो पीछे खड़े हैं, आपका वॉलेट बड़ा सामने आ रहा है, हमारे जेट्स वॉलेट की बात करते हैं। हाँ इनका बाबा जी, हाँ, जेट्स वॉलेट। हाँ जी नमस्ते, ये बताइए कि आपका वॉलेट रखते हैं कि नहीं, क्यों हमारे सामने आ रहा है बार-बार? हाँ बाबा जी, दिवाली को मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर करके पापा के लिए नया वॉलेट लाया है। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर करके पापा के लिए लाया है, चलो बढ़िया, आपने प्यार से किया है, आशीर्वाद। हाँ भाई, ऐसा है कि शक्तियों की जब कृपा है तो सब तरफ आती है। तो जो मेन जहाँ का था गणेश जी का, आपको हमने बताया कि वहाँ से कृपा आ रही है, आप जाके आए, तो वो शक्ति बिल्कुल एक एक पल जो है कृपा करती है। और आपने सबने देखा ही होगा कि आप इसलिए हमेशा याद रखिए कि कभी शक्तियों को भूलना नहीं है। आप जाके आते हैं तो भी कृपा आती है, और अगर आप गैप डाल देते हैं तब कमी आती है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो और कमी आती है। तो जब उनकी कृपा पानी है तो वही वो बिल्कुल आप याद रखिए, तो वो शक्तियाँ कृपा करती रहेंगी, आपके काम बनाते रहेंगे। और वही बात है।